पैसा मंगवाने का ट्रेंड। अब अंबाला साइबर टीम ने 2 युवकों को लिया हिरासत में। 8 महीने में 8वीं व 11 दिन में तीसरी बार नागदा पहुंची बाहरी पुलिस। 1.5 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट में 25 लाख रुपए दोनों युवकों के खाते में आए। भैया सामने से देश भर में हो रही साइबर ठगी का पैसा नागदा के युवा किराए पर अकाउंट देकर मंगवा रहे हैं। इस सिलसिले में 8 महीने में 8वीं व 11 दिन में तीसरी बार बाहरी पुलिस यहां पहुंची है। इस बार हरियाणा की अंबाला साइबर टीम डिजिटल अरेस्ट की जांच करते हुए नागदा पहुंची है। मंगलवार को टीम ने पाड़लिया रोड व दयानंद कॉलोनी से 2 युवकों को हिरासत में लिया है। इन दोनों युवकों के खातों में साइबर ठगी का 25 लाख रुपए आया था, जिसे इन्होंने विड्रॉल किया था। पुलिस दोनों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। टीआई प्रतीक शर्मा ने बताया कि अंबाला हरियाणा में करीब 1.5 करोड़ का डिजिटल अरेस्ट हुआ था। कुल राशि में से 5 लाख रुपए रवि प्रजापत पिता आनंदी लाल प्रजापत उम्र 30 वर्ष निवासी पाल्या रोड, 20 लाख रुपए नितिन पाटीदार पिता सीताराम पाटीदार उम्र 50 वर्ष निवासी दयानंद कॉलोनी जामुन चौक के खाते में आए थे। गांव बनबना निवासी राजू पिता गोवर्धन लाल पाटीदार उम्र 20 वर्ष को सुबह लगभग 5 बजे दबिश देकर हिरासत में लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा पुलिस ने रूपेटा के 2 युवक, नरसिंहगढ़ के 1 युवक, चिरोला के 2 युवक, गुराड़िया के 1 युवक, बनबना से 2 युवकों को हिरासत में लिया था। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित होटल श्री श्याम कृपा में युवकों से पूछताछ की और शाम लगभग 5:25 पर हरियाणा पुलिस ने आरोपियों को लेकर रवाना हो गई। हरियाणा पुलिस 3 दिन से शहर में मौजूद थी। 2 दिन तक आरोपियों की रैकी करने के बाद मंगलवार की सुबह आरोपियों को हिरासत में लिया। सोमवार को हरियाणा पुलिस सिविल ड्रेस में गांव बनबना पहुंची थी और एक हार्डवेयर की दुकान से 20 रुपए का पाइप का टुकड़ा खरीदा था। दुकानदार को शंका होने पर जब उसने देखा तो सिविल ड्रेस में आया पुलिसकर्मी कुछ दूरी पर जाने के बाद सफेद रंग की कार में बैठकर रवाना हो गया। साइबर क्राइम के मामले में अन्य प्रदेश की पुलिस कब आई? 18 जनवरी को ओडिशा की पुलिस ने 1 करोड़ की ठगी के मामले में व्यापारी पुत्र सचिन कोलन को हिरासत में लिया था। 19 अप्रैल को ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने ग्वालियर की रामकृष्ण मिशन के सचिव सुप्रदीप्ता नंद से ठगी के केस में करण विनाग्या, राहुल कहार, तुषार गोमे, शुभम राठौर सहित रतलाम के विश्वजीत व उज्जैन की बैंक कर्मी काजल जायसवाल को पकड़ा था।
इस मामले में 14 जून को उत्तराखंड की महिला से 75 लाख की ठगी के मामले में उत्तराखंड पुलिस राहुल कहार को ढूंढते हुए पहुंची थी। इस युवक के खाते में 13 लाख रुपए आए थे। 25 जून को फरीदाबाद हरियाणा पुलिस ने 40 लाख की ठगी के मामले में मनीष नकुल व अशोक को हिरासत में लिया था। 26 जुलाई को नागपुर व मुंबई साइबर सेल ने साइबर ठगी के अलग अलग मामले में 3 युवकों को हिरासत में लिया था। 27 जुलाई को कोलकाता पश्चिम बंगाल की पुलिस ने 1,94,00,000 रुपए की साइबर ठगी के मामले में जितेंद्र प्रजापत को हिरासत में लिया है, जबकि इसका साथी सोनू फरार है। नागदा तहसील में तहसीलदार की नियुक्ति की मांग की गई। नागरिक अधिकार मंच के जिला अध्यक्ष अभय चोपड़ा ने मंगलवार को जन सुनवाई में एसडीएम ब्रजेश सक्सेना से शिकायत की। शिकायत में बताया कि नागदा तहसील से सबसे अधिक राजस्व सरकार को मिलता है। इसके बाद भी 16 मार्च 2024 से नायब तहसीलदार को प्रभारी तहसीलदार का चार्ज दे रखा है, जिससे राजस्व प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पा रहा है। नायब तहसीलदार प्रियंका जैन को 28 अक्टूबर 2024 को बड़नगर ट्रांसफर किया गया था। तभी से नायब तहसीलदार के न्यायालय का प्रभार प्रभारी तहसीलदार के पास है। ऐसे में 2 न्यायालय का दायित्व एक अधिकारी के पास होने से प्रकरणों का निपटारा समय पर नहीं हो पा रहा है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि नागदा तहसील में पहले की 15 पटवारियों की कमी थी। वर्तमान में कुछ पटवारियों का ट्रांसफर हुआ है। उसके बाद भी अन्य पटवारियों ने अभी तक चार्ज नहीं लिया, जिसके कारण तहसील न्यायालय में पक्षकार परेशान होते हुए नजर आते हैं। चोपड़ा ने इतने गंभीर मामले से कलेक्टर को अवगत कराकर नागदा में तहसीलदार की नियुक्ति कराने की मांग की है। नहीं करने का अवैध वसूली का केस बनाया जाए साहब। जब तक वो पूरी सुविधा नहीं देगा, जब तक उसको वसूली करने का अधिकार नहीं है साहब। बारिश में बहुत ज्यादा दुर्घटना हो सकती है साहब। और हमने पहले भी सर आपको दिया, आपने लेटर भी दिया वहाँ पे, आज तक उसका जवाब नहीं आया साहब। तो लेटर देने तो होता क्या साहब, जवाब लीजिए साहब आप। में हमारे जो लोकल दुकानदार है, लोकल कामगार है, उनका हर साल एक 5 प्रसिद्ध दुकानदार है, उनका ही हर बार सैंपल पकड़े आते हैं। 5 को पकड़ा कर हर बार केस बनाते हैं उनका 5 जो लोकल धंधे को निरुत्साहित कर रहे हैं। और मल्टीनेशनल का काम ये सब 5 हर साल ये 5 गंदे दुकानदारों को सैंपल पकड़े और बाकी गलत है तो सबका हो जाए। लेकिन मेरे को उनका भी बनना चाहिए, मैं इससे मना नहीं बोलता हूँ। लेकिन मैंने कहा ये जो डेयरी मिल्क है, ये सॉफ्ट ड्रिंक है, ये गंदी से गंदी चीज़ें सब, इनका आज तक इन्होंने सैंपल नहीं करा साहब। इनसे डिमांड तो सॉफ्ट ड्रिंक का सैंपल तो भेज सकते हैं कभी किसी का नहीं। आज के दिन 2 सालों का तो दिया हो कुछ, अरे 3 साल नहीं है, 3 साल का तो दिया हो। और मिठाइयों का कितनी बार ले लिया, मिठाइयों का कितनी बार ले लिया। और क्या बता रहे थे साहब, हम तो अनपढ़ लोग हैं। सैंपल मतलब सैंपल प्रशासन अवरुद्ध पड़ा हुआ है और इसके लिए नागदा नगर में एक तहसीलदार और 2 नायब तहसीलदार नहीं है और इसके साथ में 5 से 6 डॉक्टर नहीं है और हर विभाग में शासकीय कर्मचारियों की कमी है और सारी प्रगति हमारी रुकी हुई है। तो नागरिक अधिकार मंच मांग करता है कि शीघ्र इनकी नियुक्ति की जाए। दूसरा विषय हमारा ये है कि उज्जैन से नागदा का और जावरा तक का जो मार्ग है उसमें साइडें 2 ही तरफ भरी होनी चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने 3-4 साल से साइडें नहीं भरी है और लगातार वसूली कर रहे हैं, जो कि अवैध वसूली है। कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए और जब तक रोड़े नहीं बने, आसपास की साइडें नहीं बने, जब तक उसको वसूली नहीं करने के निर्देश दिए जाए।
Thank you.